नमस्ते दोस्तों। अब आ रहा है टाइम त्योहारों का। और जब भी हमारे यहाँ त्योहारों की बात होती है तो कुकिंग के बारे में भी बात ज़रूर होती है। और जब भी हम कुकिंग के बारे में बात करेंगे तो कुकिंग ऑयल्स की बात करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इस समय मार्केट में कई तरह के कुकिंग ऑयल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल एट्सेट्रा। हालांकि ये तेल प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें ट्रांस फैट हो सकती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बाजार में कई ब्रांडेड हार्ट हेल्दी ऑयल्स जैसे कि सफोला गोल्ड, ये सब भी अवेलेबल हैं। इन तेलों को अक्सर एक स्पेशल मिक्सचर के रूप में बेचा जाता है, जिसमें कई प्रकार के ऑयल्स होते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद फैटी एसिड्स प्रोवाइड करने का दावा करते हैं। हालांकि ये तेल भी प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें भी कुछ हद तक रिफाइनिंग की जाती है, जिससे इनके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स में कमी आ सकती है और ज़्यादा समय तक इनको कंज्यूम करने से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके विपरीत एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कच्ची घानी सरसों का तेल नेचुरल होते हैं और इनमें कोई ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं दो बहुत ही पॉपुलर कुकिंग ऑयल्स के बारे में, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल के बारे में। और हाँ देखिए, वैसे तो और भी हार्ट हेल्दी ऑयल्स मार्केट में हैं, जैसे कि कैनोला ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है और सीसमी ऑयल है। लेकिन इन सभी बाकी ऑयल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। बेसिकली आज के इस टॉपिक में, आज के वीडियो में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल पर मेन डिस्कशन रहेगा। क्योंकि देखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो ग्लोबल लेवल पर बेस्ट ऑयल के रूप में यूज होता रहता है, जबकि ये जो कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है, ये हमारे कंट्री में एक ट्रेडिशनल ऑयल के रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और आजकल इस बारे में हमारे देश में भी डिबेट खूब होती रहती है कि इन दोनों में से कौन सा ऑयल बेटर है और कौन सा ऑयल चूज किया जाए। देखिए, वैसे तो कुकिंग ऑयल्स के बारे में यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर फैक्ट्स वाली बात बताऊंगा। और किसी भी ऑयल या किसी भी प्रोडक्ट का इस वजह से कोई फेवर नहीं करूंगा कि ये मेरे कंट्री का है या मेरे कंट्री में इसको ट्रेडिशनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या किसी भी चीज़ को मैं इस वजह से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि वो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि ये ऑयल सस्ता वाला है इसको खा लो और ये ऑयल महंगा वाला है इसको मत खरीदो। अगर कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है तो नहीं है, और अगर अच्छी है तो है, लेकिन प्राइस की वजह से या एरिया की वजह से ये सब डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर सारी बात साइंटिफिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कच्ची घानी सरसों के तेल के बारे में। तो मार्केट में कच्ची घानी सरसों के तेल के जो बॉटल्स अवेलेबल हैं उन पर कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड लिखा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोल्ड प्रेस्ड या ये जो वुड प्रेस्ड है इसका क्या मतलब है। तो अगर कोल्ड प्रेस्ड की बात करें तो इस प्रोसेस में बीजों को या नट्स को नॉर्मल टेम्परेचर पर दबाया जाता है ताकि ऑयल निकाला जा सके। और ऑयल निकालते समय टेम्परेचर को 27 से 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है, ताकि तेल में जो भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स हैं वह सब मेंटेन्ड रहें और खराब ना हो। तो इसमें जिस मशीनरी का उपयोग किया जाता है वो सामान्यतः मेटल से बनी होती है और कम से कम हीट जनरेट करती है।
तो ये जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, इनका जो टेस्ट और स्मेल होती है वो नेचुरल होता है। और ये जो कोल्ड प्रेसिंग वाला प्रोसेस है, ये ऑयल्स की न्यूट्रिशियस क्वालिटीज को मेंटेन रखता है। और इसी तरह के प्रोसेस का एक थोड़ा सा और अच्छा वर्जन है, और वो है वुड प्रेस्ड। तो देखिए, वुड प्रेस्ड में क्या करते हैं, वुड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का तेल। तो कच्ची घानी में, कच्ची का मतलब है कि इस ऑयल को निकालने के लिए किसी हाई टेम्परेचर, किसी केमिकल ट्रीटमेंट या किसी रिफाइनरी प्रोसेस का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि एकदम नेचुरल तरीके से, यानी कि एकदम रॉ या एकदम कच्चे मेथड से सिर्फ प्रेस करके ऑयल को निकाला गया है। लेकिन प्रेस करने के लिए क्या किया गया है, यूज किया गया है घानी। घानी का मतलब है ये एक वुडन या मेटल प्रेस है जिसके द्वारा सरसों के दाने या जो जैतून का फल या जिस भी चीज से हमें ऑयल निकालना है उसको दबाया जाता है। तो इस तरह से वुड प्रेस्ड प्रोसेस, जो ऑयल निकालने का ये जो प्रोसेस है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें घानी या लकड़ी का कोल्हू, दैट इज द वुडन चर्नर, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी के कोल्हू के माध्यम से बीजों को धीरे धीरे दबाया जाता है और इस प्रोसेस में बहुत ही कम, मिनिमल हीट प्रोड्यूस होती है। और इसमें लकड़ी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लकड़ी से फ्रिक्शन कम होता है और यह मेटल की तुलना में बहुत ही कम गर्मी पैदा करती है, जिससे ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। इस कारण से ऑयल के जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स और नेचुरल टेस्ट हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। यानी कि देखिए, वुड प्रेस्ड ऑयल्स कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस और अधिक ट्रेडिशनल है क्योंकि लकड़ी का यूज किया जा रहा है। और ये प्रोसेस, जो लकड़ी वाला प्रोसेस है, ये और भी ज्यादा स्लो है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें तेल अधिक शुद्ध और हेल्दी होता है इस तरह से। क्योंकि देखिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के इस प्रोसेस में अगर हीट जनरेशन होता है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ऑयल की क्वालिटी एकदम से डिग्रेड हो जाएगी। ऑयल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और भी बहुत से न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस खराब हो जाएंगे। ऑयल का नेचुरल फ्लेवर और एरोमा भी खराब हो जाएगी। और आगे चल करके इस तरह के ऑयल का ऑक्सीडेशन भी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल में बहुत से फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे जो कि ऑयल को रैंसिड या खराब कर देंगे। यानी कि ऑयल की शेल्फ लाइफ भी बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन वाला जो ऑयल है इसका क्या प्रोसेस है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का मतलब यह है कि इसको कोल्ड प्रेस्ड वाले मेथड से ही निकाला गया है। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स भी अप्लाई किए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें एसिडिटी का लेवल बहुत ही कम रहता है, कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज कम से कम आती हैं और इसका फाइनल वर्जन सामने आने में कम से कम केमिकल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑयल को बहुत से क्वालिटी टेस्ट से होकर गुजारा जाता है और वहां पर इसको सभी क्वालिटी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होता है। यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बनाने में कोल्ड प्रेसिंग तो करना ही होता है और साथ ही साथ और भी जरूरी प्रोसेसेस होते हैं इसमें। इसका मतलब सभी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ही होते हैं, लेकिन सभी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स में कोल्ड प्रेसिंग तो है ही, प्लस और भी जरूरी प्रोसेसेस अप्लाई किए जाते हैं। ओके, यहां तक सभी बातें समझ में आ गई हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। और अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल की आपस में तुलना करें तो इस बारे में बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हार्ट की हेल्थ के लिए एक आइडियल ऑयल सिलेक्ट करना है, एक परफेक्ट ऑयल चाहिए, तो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा ऑयल
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही है। इस मैटर में जो भी इंटरनेशनली ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं और जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो भी हमें यही बताती हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही कंपैरेटिवली बेटर होगा, एक बेस्ट ऑयल रहेगा। क्योंकि एक्चुअली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल को ठीक कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल को बढ़ावा देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल के लेवल को कम करते हैं। इससे हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन और ऑक्लूजन या ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह का खतरा कम हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि पॉलीफिनॉल्स और विटामिन ई एटसेट्रा, जो कि हार्ट के इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करने में और हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक स्पेशल डाइटरी पैटर्न है मेडिटेरेनियन डाइट। तो इस मेडिटेरेनियन डाइट में भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस डाइट का एक अहम हिस्सा है। और ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है ये हार्ट की हेल्थ के लिए विश्व भर में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और ऑथेंटिक डाइट्स में से एक है। एक्चुअली ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है ये एक ट्रेडिशनल डाइटरी पैटर्न है जो कि भूमध्य सागर यानी कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के देशों जैसे कि ग्रीस, इटली, स्पेन, इन सब देशों में खाए जाने वाले भोजन पर आधारित है। इसे हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद डाइट्स में से एक माना जाता है। इस डाइट का मेन फोकस नेचुरल, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड सब्सटेंसेस पर होता है। इस मेडिटेरेनियन डाइट का मुख्य फायदा यह है कि यह प्रोसेस्ड फूड्स और अनहेल्दी फैट से बिल्कुल दूर रहती है और फ्रेश, नेचुरल और अनरिफाइंड फूड आइटम्स पर जोर देती है। इसे हार्ट डिजीजेस के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए और भी बहुत सी पुरानी बीमारियों को रोकने के लिए एक इफेक्टिव डाइटरी पैटर्न माना जाता है। और इस डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, पार्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ सैलेड्स। इसमें सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है जिससे उनके जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो सेफ रहते हैं। जबकि हमारे इंडियन डाइट भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सब्जियों का उपयोग तो खूब करते हैं हम लोग, लेकिन इनको फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पका देते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस के साथ तैयार करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं सब्जियों में वो सब कम हो जाते हैं। हाँ, तो इस मेडिटेरेनियन डाइट में मुख्य रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही उपयोग किया जाता है। वैसे ये जो मेन टाइप्स की जो अलग अलग तरह की जो डाइट्स हैं इन पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी कि जो कच्ची घानी वाला ऑयल है इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये जो कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल है ये भी अपने आप में हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे और आवश्यक होते हैं। और ये ऑयल भी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में अच्छे से हेल्प करता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको भी ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। और पार्टिकुलरली हाई टेम्परेचर पर अगर कुकिंग करनी है तो वहां पर आपका ये जो कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल है ये बेटर है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई डीप फ्राइड आइटम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए पकौड़े हम तल रहे हैं, तो ऐसे में ये जो कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल है कच्ची घानी वाला ये बहुत ही अच्छा, ये बेटर अल्टरनेटिव है हमारे लिए। इसका मेन रीजन ये है कि ये वाला जो मस्टर्ड ऑयल है कच्ची घानी वाला, इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भी आप गर्म करेंगे तो ये वाला ऑयल खराब नहीं होगा जल्दी
और जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इसमें हैं वो मेंटेन रहेंगे। तो डीप फ्राइंग के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑयल है। और दूसरे साइड में अगर हम देखें, ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल था, इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा कम होता है, तो ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है और हार्मफुल हो सकता है। तो इस ऑयल को, एक्स्ट्रा वर्जिन वाले ऑलिव ऑयल को, इसको आप सैलड में ड्रेसिंग करने के लिए या लाइट कुकिंग करने के लिए, उस काम के लिए तो ठीक है, यूज कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने के लिए या हाई टेम्परेचर पर कुकिंग करने के लिए ये वाला जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। उस केस में हमारा ये जो कच्ची घानी वाला मस्टर्ड ऑयल है, इट विल बी अ क्वाइट बेटर एंड अप्रोप्रिएट चॉइस। लेकिन भाई देखिए, एक थोड़ा सा कंसर्न है, इस मस्टर्ड ऑयल से जुड़ा हुआ एक फैक्टर ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न दुनिया भर में है। वो ये है कि ये जो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है, इसमें एरोसिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फैटी एसिड है। इसको लेकर थोड़ी सी कुछ चिंताएं हैं, खासकर अगर इसी मस्टर्ड ऑयल को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका कंजम्पशन करते हैं, तो इसमें ये जो एरोसिक एसिड है, तो इससे जो है हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो बढ़ सकती हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में लिपिडोसिस। तो ये जो लिपिडोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें हार्ट की मसल्स में फैट एक्यूमुलेट हो सकती है, फैट जमा हो सकती है। इस वजह से हार्ट में कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियाज और हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और वैसे देखा जाए तो ये जो लिपिडोसिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एनिमल स्टडीज में तो सामने आई हैं, लेकिन ह्यूमन स्टडीज में अभी ऐसा कोई कंक्लूजन सामने नहीं आया है और ह्यूमंस में ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। और साथ ही साथ भारत में ये जो सरसों का तेल है, ये बहुत लंबे समय से यूज होता आ रहा है और ट्रेडिशनली इसे सेफ माना जाता है, और अभी तक यहाँ की पॉपुलेशन में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, पर्टिकुलरली जब इसको एक संतुलित मात्रा में सेंसिबल वे में उपयोग किया जाए। लेकिन फिर भी इस वजह से बहुत से कंट्रीज में इस सरसों के तेल के उपयोग पर कुछ प्रोहिबिशंस लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, या इसको केवल मसाज करने के लिए या एक्सटर्नल यूज के लिए बेचा जाता है। हालांकि इंडियन डाइट में इसका उपयोग खाना बनाने के लिए जारी है और इसके कई बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें है और हार्ट हेल्थ में ये भी सहायक है, गिवन दैट कि इसका यूज बिल्कुल बैलेंस्ड वे में किया जाए, सेंसिबल वे में किया जाए और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन स्टडीज में तो अभी तक ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, फिर भी कुछ मेजर रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे कि USFDA, CFIA, इन एजेंसीज ने इसको बैन कर रखा है। इसकी वजह यह है कि नंबर 1, प्रिकॉशन के तौर पर अगर एनिमल स्टडीज में इस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स पाए गए हैं तो प्रिकॉशन लेते हुए इस ऑयल को बैन कर दिया गया है। नंबर 2, बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टडीज ह्यूमंस में ऐसी कोई हुई नहीं है, तो इस तरह का कोई भी लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इन एनिमल स्टडीज को रिफ्यूट कर सके या गलत साबित कर सके। एंड नंबर 3, चूंकि हमारे देश में काफी लंबे समय से इस ऑयल को लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में कुछ जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ अडेप्टेशन आ गया है और हम लोग इस ऑयल को बिना कोई एडवर्स इफेक्ट झेले खा पा रहे हैं। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि ये अडेप्टेशन दुनिया भर में हर जगह हो गया हो, इसीलिए कुछ जगहों पर यह ऑयल बैंड भी है। तो ऐसी जगहों पर जहां यह मस्टर्ड ऑयल बैंड है, वहां पर इसके लिए एक अल्टरनेटिव है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल भी एक अच्छा और हार्ट हेल्दी ऑयल है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में एरोसिक एसिड पाया जाता है। इस ऑयल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में बातें करेंगे। अगर फिर भी आप इस बारे में चिंतित हैं कि मस्टर्ड ऑयल में तो एरोसिक एसिड होता है, तो ऐसा करिए कि आप ऑयल्स को बदल बदल कर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन मस्टर्ड ऑयल यूज कर लिए, फिर कुछ दिन ऑलिव ऑयल यूज कर लिए,
फिर सीसमी ऑयल यूज कर लिए, एवोकाडो ऑयल यूज कर लिए, ऐसे बदल बदल करके बारी बारी करके यूज कर सकते हैं। सो वेल, ऑल इन ऑल एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि हार्ट हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अनडाउटेडली एक बेटर ऑप्शन है, पार्टिकुलरली इसकी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की हायर क्वांटिटी की वजह से। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में, यानी कि जीरो ऑयल कुकिंग सही है या बिना मतलब की कोई चीज़ है, या ये भी एक कुकिंग करने का एक अलग तरीका है, तो इस बारे में भी बात होगी। और बाकी जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में बातें होती रहेंगी, और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन डाइट और भी जितने तरह के डाइटरी पैटर्न्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी पर्पस के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो ईट हेल्दी, थिंक बेटर एंड स्टे कनेक्टेड, and wish you all a very happy Dashera and happy festival season, and soon I will be back with a new interesting video. Thank you.